हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे। 10 आपको करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया द फिगर ऑफ शोन इन द कंपोज्ड ऑफ टू स्क्वायर्स, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ द लार्जर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। तो अगर एक इनसाइड स्क्वायर दिया गया है और उसी फिगर से एक आउटसाइड स्क्वायर बनाया गया है, तो आपसे कहा जाता है कि इसके बीच का जो पार्ट है शेडिंग किया गया है। तो पूछा गया है कि इससे कहाँ बताया गया है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप। लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कितना, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो हमें करना कैसे ही, इनसाइड कैसे मिलेगा। तो बड़े वाले से अगर हम छोटे वाले को माइनस कर दें, जैसे छोटा इतना निकल जाएगा इसमें से, तो यही पार्ट तो बचेगा, बड़ा निकलेगा तो पूरे पूरे का निकलेगा। उसमें से छोटा वाला पार्ट अगर हम निकाल देते हैं तो शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो ए शेडेड रीजन का एरिया कितना गिवन है 56 इक्वल टू बड़े का कितना है पता नहीं हमें, तो लिख देंगे एरिया ऑफ, अच्छा चलो एक काम करते हैं ना, बड़े की साइड को हम कैपिटल एस ले लेते हैं और छोटे वाले को स्मॉल एस ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो साइड का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में छोटा एस 56 इक्वल टू बड़े साइड का स्क्वायर में फाइंड आउट करना है, छोटे का दे रखा है 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 169। 56 शिफ्ट करो बेटा इसको इधर, तो 56 प्लस 169 इक्वल टू एस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 इक्वल टू साइड का स्क्वायर। यहाँ पे सब में साइड कर लेना, ये 5 दिख रहा है तो कन्फ्यूजन ना बने आपके लिए, तो यहाँ पे साइड लिख लेना। अगर आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी लगे तो साइड कर लेना, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से 225 15 का स्क्वायर होता है, बाकी तरीका आपको बताया गया है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे आप ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो पूछ लेना आप, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक फिगर दी गई है, इन सब क्वेश्चनों में फिगर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो फिगर, इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ना कोई एक सर्टेन फिगर में कन्वर्ट करना होता है, या तो हम इसको ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रेक्टेंगल फॉर्म में, अदरवाइज स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट इसका एरिया फाइंड आउट नहीं होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये दिया है 5, यहाँ पे गिवन है 6 है, ये 5 और ये दिया है 18। तो हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से इसको ना हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो एक रेक्टेंगल ये बन गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा और ये सेकंड पार्ट हो गया। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ तो गिवन है, बट इसमें हमें लेंथ पता नहीं है। तो यहाँ से अगर हम ब्लॉक करते हैं तो देखो ये टोटल 18 था, 18 से 6 माइनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा 12, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारा 12 हो गया, और ब्रेथ कितनी हो गई 5। तो फिगर भी प्रॉपरली आपको कॉपी में भी ऐसे, नोटबुक में ऐसे ही ड्रॉ करनी है आपको, और लिखना क्या है, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा L इंटू बी, यानी 12 इंटू में 5, और सेकेंड का क्या हो जाएगा 18 इंटू में 5, 12 5 जा 60, 18 5 जा 90, प्लस कर देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
तो इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। आप करेंगे कैसे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको हम। टोटल 20 दे रखा है यहाँ पे, 5 और 5 10 माइनस हो गया। तो इसको आप ना ऐसे एक बॉक्स ये बना लेना, एक ये बना लेना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड थर्ड, कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे हम कर रहे हैं वैसे करो आप किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐड कर सकते हो आप, ओके। तो 5 ये हो गया, 20 ये है, 5 5 यानी 10 माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो ये 10 हो जाएगा। टोटल लेंथ कितनी है, 12 है। 12 से 9 माइनस करेंगे तो ये भी कितना मिल जाएगा हमें, 3। 12 से ये पार्ट इतना 9 है, 9 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 3। यानी कि बीच फर्स्ट का निकालेंगे कैसे, ये भी 12 हो जाएगा हमारा, 12 इंटू में 5। सेकंड निकालेंगे 10 इंटू में 3 और थर्ड निकालेंगे 12 इंटू में 5 और फिर इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, सबको प्लस कर देंगे। इस क्वेश्चंस में कैसे करेंगे हम, ये 20 गिवन है ना, तो यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेना। पहला पार्ट हमारा हो गया L इंटू में B और ये दूसरा भी पार्ट L इंटू में B। अब बचा बीच वाला पार्ट, तो बीच वाले पार्ट्स को कैसे करेंगे हम। टोटल 18 था, 18 है और यहाँ से कितना माइनस हो रहा है, 20 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 20। तो 18 और 20 टोटल प्लस करना बेटा, कितना हो जाएगा, 20 18 38। टोटल कितना हो गया, 38 हो गया। यहाँ से यहाँ तक टोटल 38 हो गया। 38 से 12 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, यानी ये कितना हो गया, 26। लेकिन हमें कितना निकालना है, एक पार्ट से ये निकाला हमने, एक ही, बस हमें ये पार्ट चाहिए ना, ओके। तो ये पार्ट कैसे निकलेगा हमारा, अब 26 से 20 माइनस करो यानी टोटल मिलेगा ये 6, हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कैसे मिला, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी तो इसको दूर करते हैं। टोटल कितना था, 38। टोटल कितना था, 38। जैसे यहाँ से 5 5 माइनस किया हमने, तो 12 और 20 उसमें से माइनस कर दो, 12 और 20 प्लस करो और 38 से क्या करो, माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा आपको, 6। तो लेंथ 6 मिलेगी और ब्रेथ कितनी होगी आपकी, अब इसको भी देख लेते हैं। तो टोटल 20 था, 20 से 6 माइनस करेंगे तो ब्रेथ कितनी मिल जाएगी, 14। और 14 इंटू 6 करके सॉल्व कर लेना, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ बिल्डर चार्जेस 400 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर टू कंस्ट्रक्ट पाथ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग दिस पाथ, ऑल मेजरमेंट आर इन द एरिया। अ बिल्डर्स, अच्छा फिगर गिवन है इसका, इस क्वेश्चन को काट देना बेटा, क्वेश्चन को काट देना, बहुत फिगर हमारा है। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर जो है रेक्टेंगल शेप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज दिस। इफ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर सेम वायर को स्क्वायर शेप में रीबेंड किया जाता है तो उसकी साइड क्या होगी एंड उसका एरिया क्या होगा, किसका एरिया ज़्यादा होगा, ये भी पूछा गया। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है कि क्वेश्चन में 3 फॉर्म पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। लेंथ है इसकी 40 सेंटीमीटर और ये है 22 सेंटीमीटर। कहा गया है ना कि इसको पहले तो रेक्टेंगल शेप में था, तो इसको हम फिर से ओपन करते हैं, यहाँ से कट करके इसको ओपन करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं और फिर से इसको एक स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी, तो सिंपल सी बात अब हमें पता है कि साइड की बात की जा रही है तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें पहले टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल लेंथ कितनी है। तो निकालेंगे क्या, हमें एरिया की भी ज़रूरत है, इसकी एरिया की भी ज़रूरत है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकाल लेते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, L इंटू में B, 40 मल्टीप्लाई 22, 22 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 88 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब निकालते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्यों निकालेंगे, तो पेरीमीटर इसलिए निकालेंगे ताकि हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट हो जाए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2L प्लस B, 2L प्लस B प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 62 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 सेंटीमीटर। लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में लिखना है और एरिया रहेगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे साइड ऑफ सेम वायर, जो स्टेटमेंट थी आपकी, सेम वायर यहाँ से लिख लेना, सेम वायर इज रीबिट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, यहाँ तक पूरा लिख लेना, ठीक है। देन द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका,
अभी हमने बताया पिछली क्लास में हम लोग सीखे थे कि पेरीमीटर अपॉन में क्या कर देंगे, स्क्वायर है तो 4 कर देंगे। तो पेरीमीटर टोटल कितना है 124 है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका साइड इंटू में साइड, 31 इंटू में 31, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31 का 31 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना 961 हो गया, कितना हो गया 961। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था 880 और स्क्वायर का कितना निकला 961। तो आपसे जो आंसर फाइनली पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है देख लेते हैं एक बार, सारी वैल्यू निकल गई कि नहीं। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, साइड निकल गया कितना हमारा 31 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द शेप इंक्लोज मोर एरिया, तो लिखेंगे स्क्वायर हैज मोर एरिया, स्क्वायर शेप इंक्लोज मोर एरिया, क्या लिखेंगे स्क्वायर शेप इंक्लोज मोर एरिया, स्क्वायर जो है ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। ओके, तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखना है और हमें सिखाना है, तो सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब बाकी जो क्वेश्चंस है वो अगले क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।